फराज आप ये कह रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लोकल रेजिडेंट से बात की है। बहुत सारे लोग अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले अब हैं अतिक्रमण हटाने के लिए। आप देख रहे हैं कल हंगामा हुआ तो उसके बाद सिक्योरिटी भी है। लेकिन जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि हमारे तक यही खबर पहुंची थी कि मस्जिद पर ताला लगा दिया, यही पहुंचा कि मस्जिद तोड़ रहे हैं। तो अगर इस तरह की खबरें आएंगी, वो किसी भी धर्म से जुड़ी हो, तो लोगों की भावनाएं आहत होती है ना, फिर हिंसा फैलती। पर ये सब बताना क्यों है? मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा कि आपके सांसद साहब क्या कह रहे हैं। फैज साहब के पास में जाऊंगी, सांसद साहब बोल रहे हैं मस्जिद गिराई जा रही है। उन्होंने उनसे हमने फोन पर बात की। आप चलाइए स्टेटमेंट। सांसद ने अगर ये कहा है तो स्टेटमेंट चलाइए सुचारिता जी। नो ये बड़ा सुचारिता जी, नदवी साहब मैंने चलाया है मैंने। फराज साहब आपने सुना नहीं है, आपने सुना नहीं है। मैंने शो की शुरुआत में चलाया, मैंने शो की शुरुआत में चलाया है, मैंने शो की शुरुआत में चलाया है। फराज साहब उन्होंने ये कहा कि इस देश में नहीं, आप शो में अगर शुरू से जुड़े होते आपने सुना होता। मैं आपको फिर से भेजूंगी और आप शो को फिर से देखिए, क्योंकि वो ये सीधे हमसे कह रहे थे कि इस देश में मस्जिदें और मज़ारें गिराई जा रही हैं। अब ये इस तरह की बातें करना ये नहीं कहा कि वो वाली मस्जिद गिराई जा रही है। मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ फैज साहब, मैं आपके जी सुनिए मेरी बात। जिस तरह की भावनाएं आपने उन्हें देखा था मौके पर पहुंचे हुए, अगर एक सांसद मौके पर पहुंचते हैं, मुझे ऐसा लगता है तो उन्हें जो एक कानूनी प्रक्रिया है या कार्रवाई है उसे रोकना चाहिए या लोगों को समझाना चाहिए। इस छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, बस आप ये सोचिए। फैज साहब मुझे बताइए, इस देश में रात में कार्रवाई हो रही है, लोगों को आपत्ति है भाई रात में क्यों आ रहे हैं, दिन में क्यों नहीं आ गए? रात में आएंगे तो लोगों को लगता है कि भाई कुछ गलत करने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। सुचरिता जी, सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा। देखिए, सुचरिता यानी कि अच्छा काम करने वाली, अच्छा बोलने वाली, सच के राह पर चलने वाली, इसलिए सैल्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आप पॉइंट जीरो पर खड़े होकर सच्चाई दिखाती हैं। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं मोहम्मद फैज खान मस्जिद फैज इलाही में नमाज पढ़ने के लिए जाता हूं, वो बिल्कुल सुरक्षित है। अब आप सामने देखिए, मस्जिद के ठीक सामने भगवान महावीर के नाम पर वर्धमान प्लाजा है, जिसमें हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें हैं। उस वर्धमान प्लाजा के बाजू में देखिए हज मंजिल है, हज मंजिल भी सुरक्षित है, वर्धमान प्लाजा भी सुरक्षित है, मस्जिद भी सुरक्षित है। और मैं बताऊं, मस्जिद फैज इलाही के बाजू में देखिए तो श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर दिखाई देगी, जहां गौशाला भी है, वहां अस्पताल भी है और 90% से ज्यादा मुस्लिम वहां पर इलाज करवाने जाते हैं। मंदिर के अंदर बुरखे वाली मां बहनें जाती हैं, हिजाब वाली। कुल मिलाकर वो क्षेत्र मोहब्बत वाला है, सर्वधर्म संभाव वाला है। और आप उसके पीछे यदि जाएंगी ना, हज कमेटी वो हज मंजिल जो है, तो लगभग 1 दर्जन मस्जिदें हैं, वो सब सुरक्षित हैं। यहां पर केवल और केवल समाजवादी पार्टी के सांसद पहुंचकर वही फ्रिंज एलिमेंट वाली भाषा बोलते हैं जो 3-4 वीडियो आपने दिखाई। मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, मस्जिद तोड़ी जा रही है। बिल्कुल भी मस्जिद नहीं तोड़ी जा रही थी, कुछ अवैध कब्जा था। कानून का सहारा लेकर वैध तरीके से पुलिस वहां पर गई। जी रात को क्यों गई? जो वहां के लोकल लोग हैं उनसे पूछिए। मैं वहां पर आता जाता रहता हूं, उठता बैठता रहता हूं, बहुत अच्छे लोग हैं वहां के, सुलझे हुए लोग हैं। इतनी भीड़ रहती है सुबह के समय, इतना भयानक ट्रैफिक जाम वहां पर रहता है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। ऐसे समय में यदि वहां पर कार्रवाई की जाती तो पूरा जैम लग जाता, कानून व्यवस्था की स्थिति हो जाती। इसलिए रात को वहां पर ले जाया गया ताकि शांति से हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह सहन नहीं हुआ कि शांतिपूर्वक कैसे काम हो जाए, तो मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर से पहुंच गए। यानी कि ये फिक्स था, ये समाजवादी पार्टी की भीड़ थी, ये आम आदमी पार्टी और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भीड़ थी जो कि इकट्ठा की गई थी। लोकल लोग वो नहीं थे। मेरा वहां उठना बैठना, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूं, बाजू गौशाला में गौ सेवा करने जाता हूं। बहुत एकता से वहां के लोग रहते हैं, मोहब्बत से वहां के लोग रहते हैं। ये पॉलिटिकल भीड़ थी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड भीड़ थी जो पत्थरबाजी कर रहे थे। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल भीड़ थी, कौन जुटा रहा है पॉलिटिकल भीड़? अरे एक सेकंड फैज साहब, यहाँ पर देखिए जो बड़े-बड़े नदवी साहब जुड़ा रहे हैं। फराज साहब ये कह रहे हैं नदवी साहब जुड़ा रहे हैं, पॉलिटिकल भीड़ थी, ये आम लोगों की भीड़ थी। अब जो वीडियो सामने आए हैं फराज साहब, जिसमें वीडियो में कह रहे हैं कि जाग जाओ मेरे शेरों, वहां मस्जिद गिराई जा रही है, बहुत बढ़िया किया, जो पूरी रात जागना है, ये सब कौन कर रहा है? मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, ये कौन कर रहा है? आम लोग करते हैं क्या ये? फराज साहब सीधे आरोप लगा रहे हैं फैज खान। एक मिनट, फैज खान सीधे कह रहे हैं पॉलिटिकल भीड़ थी, आप लोगों ने मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। सुचारिता जी सुनिए,
अरे सुनिए मैडम, देखिए मुझे बहुत सख्त आपत्ति है और आपको पता है कि मैं आपके एंकरिंग को बहुत पसंद करता हूं, आपकी पत्रकारिता को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन आप अपना प्लेटफॉर्म इन लोगों को यूज करने के लिए दे रही हैं जो बिना किसी सबूत के हमारे सांसद पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इनको हाईकोर्ट में घसीटूंगा। और सुचारिता जी, आपसे ये हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर मैं किसी के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाऊं तो आप मुझे रोकिए, और अगर आरएसएस के चमचे और एजेंट हमारे सांसद के ऊपर अगर ऐसे इल्जाम लगाएंगे, वीडियो चला दीजिए। शुरू में आपने देखा नहीं, बेबुनियाद आरोप नहीं है। इनको चुप कराइए। सुचारिता जी कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। सुचारिता जी वहां खड़ी है, मेरा टर्न है, मस्जिद खड़ी हुई है, हज मंजिल वहीं पर है, वर्धमान प्लाजा वहीं पर है, श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर गौशाला वहीं पर है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। प्लीज स्टॉप हिम, प्लीज स्टॉप हिम। सुचारिता जी, मेरा टर्न था बोलने का। जरा आप दोनों से बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात आप सुनिए जरा। फराज साहब, अगर आपको इन्हें कोर्ट में घसीटना है तो वो आपका प्रेरोगेटिव है, आपका अधिकार है, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि देखिए इस शो में जो अपनी बात रखता है वो अपनी बात रखता है, वो उनका मत है, वो अपनी बात रख रहा है, आप अपनी बात रख रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस वक्त, जो स्क्रीन पर चल रहा है। जो स्क्रीन पर चल रहा है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। मैं एक बार जरा अपने मेहमान के पास यहाँ पे जाऊंगी। सर, नाम क्या आपका? मुझे प्लीज 20 सेकंड। शफीक साहब, यहाँ पर रात में नहीं, मैं आ रही हूँ। फराज साहब, 1 मिनट में आ रही हूँ। आप अच्छा ठीक है, बोलिए, बात रखिए अपनी। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूं कि अगर मैं कोई गलत स्टेटमेंट बोलूं जिससे इस देश में अशांति फैल सकती है तो आपको रोकना चाहिए, और मैं रुकूंगा। ये आदमी कैसे बैठ करके बोल रहा है कि वहां नदवी साहब ने ये करवाया है? अरे एनडीटीवी ने चलाया है, देखो। बात करूंगा कि इनको हाईकोर्ट में घसीटे इस बात से, और पार्लियामेंट में सवाल उठाएं कि आरएसएस के एजेंट इस देश में दंगा कराना चाहते हैं। आरएसएस का स्वयंसेवक होता है, और आपको इनको स्टॉप करना चाहिए। अंसारी नहीं होता है, अतीक अहमद नहीं होता है। ये आग लगाएंगे, ये आग लगाने के लिए बैठे हैं, अपने चंद फायदे के लिए, ये फायदा लेने के लिए। अच्छा, एक सेकंड, मैं यहाँ पे ग्राउंड पे जा रही हूँ। देखिए जो यहाँ के लोग हैं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, सुनिए मेरी। फराज साहब और फैज साहब, आप दोनों से बात कर रही हूँ। ये यहाँ पर राजनीतिक आरोप बहुत सारे एक दूसरे पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं वहाँ उनकी बात सुनिए। आपने सर नाम बताइए अपना। मोहम्मद शफीक साहब, कल क्या हुआ रात को यहाँ? रात को यहाँ पत्थरबाजी हुई है और नारे वगैरह लगे हैं, बस यही हुआ है। और नहीं, क्यों हुई पत्थरबाजी? उसकी वजह ये कि लोगों को ये लगा कि मस्जिद तोड़ने आए हैं। अच्छा। ठीक है, जब पुलिस ने आगे ये बताया कि भाई हम मस्जिद नहीं तोड़ रहे हैं, जो ये बाउंड्री वाल है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको तोड़ना है, तो कोई एतराज नहीं है। अभी भी ये हुआ है ना। अभी बताइए मुझे कि क्या पुलिस ने यहाँ पर पहले से नोटिस दिया था, अनाउंसमेंट किया था कि यहाँ अतिक्रमण हटाएंगे? नहीं, अतिक्रमण हटाने का नोटिस तो पहले नहीं दिया था। बाकी यहाँ की जो टेम्पो वगैरह खड़े होते हैं, ऑटो वगैरह होते हैं, उसको साफ करवा दिया था, मना कर दिया था कि यहाँ बिल्कुल खड़ा ना करें। तो आप लोगों आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों हटवा रहे हैं, क्यों आप लोगों को? उन्होंने पूछा था। हाँ। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ ये इसके कोर्ट का वो आया हुआ, ऑर्डर आया हुआ है। हाँ। उसकी वजह से करेंगे हम। हाँ। कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ, मतलब लोगों को बताया गया कि कोर्ट का ऑर्डर है और अतिक्रमण यहाँ से हटाना है। नोटिस चस्पा किया गया था। मस्जिद कमेटी, खान साहब यहीं के लोकल रहने वाले, मैं भी यहीं का लोकल रहने वाला हूँ। मस्जिद कमेटी के तमाम मेंबरान की कॉन्सेंसस थी, उनकी रजामंदी थी कि हाँ आदेश है कोर्ट का, हम साथ देंगे। ये लोग वो लोग थे जो दंगा कराना चाहते थे, यहाँ परेशानी पैदा करना चाहते थे, सिस्टम को खराब करना चाहते थे। यहाँ का कोई भी लोकल बाशिंदा नहीं कहता कि यहाँ तोड़फोड़ करो, दंगे करो, फसाद करो, क्योंकि इस इलाके ने बहुत बड़े बड़े दंगे देखे, कर्फ्यू देखे। ये खान साहब पुराने, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस देश ने इस जगह ने दंगे देखे हैं। राधिका खेड़ा जी जुड़ गई हैं एक बार। राधिका जी, देखिए सीधी बात है, घनेंद्र जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, वहां आपने स्टूडियो में देखा, फराज साहब भी बैठे हुए हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। अब वो सीधे कह रहे हैं कि ये सरकार कोशिश करती है, ये चाहती यही है कि इस तरह के दंगे हो या फिर इस तरह के, क्योंकि रात को तो चोर चोरी के लिए निकलता है, ये घनेंद्र जी का कहना है। सभी को जय श्री राम। इसीलिए सारा के सारा जो रात को रामलीला मैदान में इनके नेता अरविंद केजरीवाल बैठते थे, इन्होंने आज खुद कह दिया सबसे बड़े चोर वही है। चलिए ठीक है, इन पे नहीं आते, लेकिन एक बहुत जरूरी बात जिस पे चर्चा करनी चाहिए वो ये है कि ये जो समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुहिबुल्लाह नदवी साहब,
उन्होंने बतौर पार्लियामेंट में संसद में खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों को इस देश की सरकार के खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा। और अभी कुछ दिन पहले ही कहा था, आपको याद होगा, हमने उस पर डिबेट भी ज्वाइन करी थी। यही आदमी अब जब तुर्कमान गेट पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो उसका मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, वहां पे मॉब के बीच में दिखाई देता है, पुलिस को उसको रोकना पड़ता है, वो विजुअल्स हर जगह अवेलेबल है। तो जहां उन्होंने कॉल दी कि मुसलमानों को देश की सरकार के खिलाफ जिहाद छोड़ना पड़ेगा, उसके कुछ ही हफ्तों बाद आज वो सड़कों पे आ गए। इस तरह का माहौल बनाया गया कि मस्जिद पे हमला हो रहा है, मस्जिद तोड़ा जा रहा है, इसीलिए वहां पे उन्होंने भीड़ भड़क्का इकट्ठा किया ताकि देश की सरकार के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ वो जिहाद छेड़ सके। और यही समाजवादी पार्टी की मानसिकता है, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं। बहुत दुख की बात है कि जहां पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, आप वहां खड़ी और वहां के लोगों को भी दिखाई दे रहा है, तो अफवाह फैली कैसे? जैसा मैंने कहा, जिहाद की गुहार नहीं, मैं दिखा भी रही हूँ तस्वीर। जरा आइए, आप इधर आइए। देश में मैं जरा तस्वीर, नहीं, जो तस्वीर है एक बार जरा मैं फिर से दिखाऊंगी। आप जरा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी जरा जल्दी आए इधर आगे। ये तस्वीर जरा देख लीजिए एक बार, पीछे मैं फिर से दिखा रही हूँ। ये मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं, मस्जिद उसी तरह से खड़ा हुआ है। और मैं फिर कहूंगी कि यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक कार्रवाई हुई, लेकिन अब सवाल यह है कि अतिक्रमण हटाया जिस तरीके से गया है उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं राधिका जी कि रात के अंधेरे में क्यों है। फराज जी बोलना चाह रहे हैं, घनेंद्र जी बोलना चाह रहे हैं। घनेंद्र जी, ये वो सीधे कह रही हैं कि राजनीतिक रूप से क्या एक प्रायोजित था जिस तरह से भीड़ उठी, वो तो सांसद साहब पर भी सवाल उठा रही। फराज जी जवाब देंगे, लेकिन पहले आप बोलिए। सुचारिता जी, हम भी तो यही कह रहे हैं, दिल्ली में हो क्या रहा है कि कुछ लफंगे जाते हैं जेएनयू में नारे लगा के भाग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं यहाँ पे पुलिस के ऊपर पत्थर चला के चले जाते हैं। अरे देश में एक मजबूत सरकार, ये लोग कहते थे अमित शाह गृह मंत्री, अमित शाह दिल्ली पुलिस के बॉस है। दिल्ली पुलिस उनको आइडेंटिफाइड करके पूरे लफंगों के पीछे पत्थर देख के इन सबका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि दिल्ली में बहुत लगातार काम करें, तो फिर अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अतिक्रमण एक अलग चीज है। जो इन्होंने कहा, ये मामला वक्फ बोर्ड की जमीन थी, ये मामला कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, कोर्ट की अगली डेट डली है हाई कोर्ट की। और हाई झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट का आदेश है, कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मौके पर दिखाए तो यहाँ चश्मा कर गई है कोर्ट के, उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप रात को डिमोलिशन नहीं करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, वक्त की कमी नहीं, सब जुडिस है, सब जुडिस नहीं है, बिल्कुल क्लियर ऑर्डर है, और इसी का ऑर्डर नहीं है। ऐसे बहुत सारे अभी एग्जीक्यूशन होंगे, अभी आपको इस तरह के डिमोलिशन मामला सब जुडिस नहीं है क्या? सब जुडिस तो है, क्लियर ऑर्डर है, नहीं है सब जुडिस। सुचारिता, ये मामला सब जुडिस है और 22 तारीख की दिल्ली हाई कोर्ट की डेट डली हुई है और 22 तारीख को इसकी हेयरिंग होनी है। उससे पहले दिल्ली की एमसीडी दिल्ली की पुलिस के साथ आती है और यहाँ पे प्रॉपर्टी गिरा देती है। और रात के 1:30 बजे, मैं फिर कह रहा हूँ, रात के 1:30 बजे चोर चोरी करते हैं, डाकू डाका डालते हैं। सुचारिता जी, इन चोर को जवाब देने दीजिए प्लीज। सुचारिता जी, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये दिल्ली में हो क्या रहा है, तो मैं इनको बता दूं, इनके विधायक अमानतुल्लाह ने खुद कहा कि आप अगर मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को तोड़ेंगे तो हम पत्थरबाजी करेंगे। दिल्ली में अगर कोई पत्थरबाजी कर रहा है, दिल्ली में अगर कोई अतिक्रमण जब हटाया जा रहा है उसका विरोध कर रहा है, दिल्ली में अगर भारत सरकार और भारत के लोगों के खिलाफ अगर कोई जिहाद कर रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी कर रही है। और वही आम आदमी पार्टी जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में किया था। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और यहां पे अब क्लियर हो चुका है। उनके सांसद समाजवादी पार्टी के देश की संसद से खड़े होकर कहते हैं हम देश की सरकार के खिलाफ जिहाद करेंगे, और पहुंच जाते हैं जब अतिक्रमण जिसका मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है वो उसको हटाया जा रहा है। इनके खुद के विधायक आम आदमी पार्टी के कहते हैं पत्थरबाजी तो होगी अगर आप मस्जिद के आसपास भी कुछ करेंगे। क्यों? सारा देश मतलब ये जो चाहेंगे ये वो करेंगे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, चाहे कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, चाहे कोई हो, सबके ऊपर सबका नकाब हटाया जाएगा और सारी कार्रवाई करी जाएगी। इस देश में ना जिहाद की कोई जगह है, ना अतिक्रमण की कोई जगह है।